श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ द्वारा पुष्ट किए गए देवता यानी प्रकृति की शक्तियां तुम्हें बिना मांगे ही तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगी। लेकिन जो मनुष्य इन उपहारों को समाज और प्रकृति को वापस दिए बिना ही केवल खुद भोगता है, वह निश्चित रूप से एक चोर है, जो केवल अपने शरीर को भरने के लिए भोजन पकाते हैं। वे साक्षात पाप ही खाते हैं। आज के समय में हम एंटाइटलमेंट के युग में जी रहे हैं। हमें लगता है कि शुद्ध हवा, पानी, इंटरनेट और समाज की सुरक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम यह भूल जाते हैं कि हर सुविधा के पीछे किसी का पसीना, किसी का बलिदान और प्रकृति का दान है, जो केवल लेना जानता है और देना नहीं। वह आध्यात्मिक रूप से एक परजीवी पैरासाइट बन जाता है। एक तपते हुए रेगिस्तान से एक मुसाफिर गुजर रहा था। वह प्यास से बेहाल था। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास एक बाल्टी और रस्सी रखी थी। मुसाफिर ने जी भरकर पानी पिया, अपनी मशक भरी और अपनी थकान मिटाई। लेकिन जाते समय उसके मन में लालच आया, अब मुझे इस रस्सी और बाल्टी की आगे जरूरत पड़ सकती है, मैं इन्हें साथ ले जाता हूँ। उसने रस्सी काटी और बाल्टी लेकर चल दिया। कुछ ही घंटों बाद एक दूसरा मुसाफिर वहां पहुंचा। वह भी प्यासा था, कुएं में पानी भी था, पर वहां न रस्सी थी न बाल्टी। वह पानी होते हुए भी प्यास से तड़प कर मर गया। पहले मुसाफिर ने प्रकृति का उपहार तो लिया, पर यज्ञ वापस देने का भाव नहीं किया। उसने केवल अपने बारे में सोचा और यही उसका सबसे बड़ा पाप था। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ना ही हमारा किराया, रेंट है, जो हम इस पृथ्वी पर रहने के लिए देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ प्रकृति के संतुलन से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र, कॉस्मिक साइकिल के अनुसार नहीं चलता, उसका जीवन व्यर्थ है। आज के समय में हम खुद को सेल्फ मेड समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर का हर सेल उस भोजन से बना है जो प्रकृति ने दिया है। यदि बादलों ने बरसना छोड़ दिया या सूरज ने चमकना, तो हमारी सारी दौलत धरी की धरी रह जाएगी। हम इस विशाल वेब ऑफ लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, मालिक नहीं। एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने माल से लदे ऊंटों के साथ शहर जा रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। व्यापारी गुस्से में चिल्लाया, ये बेकार की बारिश, मेरा सारा कीमती रेशम भीग रहा है, मेरा कितना नुकसान हो रहा है। उसने ईश्वर को बहुत कोसा। कुछ दिन बाद वह शहर पहुंचा और अपनी दुकान पर बैठा। वहां अकाल जैसी स्थिति थी, क्योंकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी। लोग अनाज के लिए तरस रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि जिस बारिश को वह अपने थोड़े से रेशम के लिए बेकार कह रहा था, उसी ने हजारों लोगों के लिए अनाज उगाया है। अगर वह बारिश न होती तो उसका रेशम खरीदने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचता। यह कहानी सिखाती है कि सृष्टि का चक्र हमारे छोटे से स्वार्थ के हिसाब से नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए चलता है। इस श्लोक और कहानी के 3 गहरे अर्थ। सृष्टि एक चेन रिएक्शन है। आपका अस्तित्व दूसरों के कर्मों पर टिका है। किसान का कर्म आपको अन्न देता है और आपका कर्म किसी और का जीवन चलाता है। इस चक्र को तोड़ना खुद को खत्म करना है। कर्म ही ब्रह्मा है। कर्म को ब्रह्मा, परमात्मा से उत्पन्न बताया गया है। यानी जब आप अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आप सीधे उस ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अघायु पापपूर्ण जीवन, जो व्यक्ति इस चक्र में अपना योगदान नहीं देता और केवल उपभोग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल अपनी आत्मा में ही प्रीति रखने वाला और अपनी आत्मा में ही तृप्त तथा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। इस संसार में उस महापुरुष का कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और कर्म न करने से भी उसका कोई नुकसान नहीं होता। आज हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, महंगे उपकरणों में,
ऊंचे पदों में या दूसरों की प्रशंसा में। श्री कृष्ण एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जहां मनुष्य इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे खुश रहने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कर्म तो करता है, पर इसलिए नहीं कि उसे कुछ प्राप्त करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्म करना उसका स्वभाव बन चुका है। एक बार एक सम्राट एक संत के पास गया जो नदी के किनारे बैठा मिट्टी के घर बना रहा था। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप इतने महान ज्ञानी होकर यह बच्चों वाले काम क्यों कर रहे हैं? इससे आपको क्या मिलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं यह घर इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे इसमें रहना है, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी मेरा शरीर इस क्रिया में लगा है। मेरे भीतर की शांति इस मिट्टी के घर के बनने या टूटने पर निर्भर नहीं है। सम्राट को समझ आया कि जो मनुष्य भीतर से पूर्ण है, उसके लिए राजमहल और नदी का किनारा एक समान है। वह कर्म के बंधन से मुक्त है, क्योंकि उसका स्वार्थ मर चुका है। गीता ज्ञान अध्याय 3 श्लोक 17-19। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक और कहानी के 3 गहरे अर्थ। एक, आत्मसंतुष्टि वास्तविक स्वतंत्रता वह है जब आपकी प्रसन्नता किसी व्यक्ति या परिस्थिति की दासी न हो। 2, स्वार्थ रहित कर्म जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो कार्य का मानसिक बोझ समाप्त हो जाता है और केवल आनंद शेष बचता है। 3, स्वतंत्रता ज्ञानी व्यक्ति किसी भी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहता। वह स्वयं में ही पूर्ण है, इसलिए उसे न तो सफलता का अहंकार होता है और न ही असफलता का शोक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राजा जनक जैसे महान पुरुषों ने भी केवल अपने कर्तव्यों का पालन करके ही सफलता प्राप्त की थी। समाज का मार्गदर्शन करने के लिए भी तुझे कर्म करना ही उचित है। एक श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, पूरा संसार उसी का अनुसरण करता है। आज के समय में हम उपदेश तो बहुत देते हैं, पर स्वयं उन पर अमल नहीं करते। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा यंत्रों, मोबाइल से दूर रहे, पर वे स्वयं दिन रात उसी में लगे रहते हैं। अधिकारी चाहता है कि कर्मचारी ईमानदार रहें, पर वह स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। श्री कृष्ण यहाँ नेतृत्व का सबसे बड़ा रहस्य बता रहे हैं। आपका आचरण आपके शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। एक राजा अपने छोटे पुत्र के साथ पहाड़ की एक संकरी और कठिन पगडंडी पर चढ़ रहा था। रास्ता बहुत पथरीला और खतरनाक था। राजा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, पुत्र, संभल कर चलना, यहाँ बहुत फिसलन है। नन्हे राजकुमार ने बड़े मासूम भाव से उत्तर दिया, पिताजी, आप बस अपने कदम संभल कर रखिए, मैं तो केवल आपके पद चिन्हों पर ही चल रहा हूँ। यदि आपके कदम नहीं लड़खड़ाएंगे तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा। राजा को उसी क्षण यह बोध हो गया कि उसकी हर क्रिया केवल उसकी अपनी नहीं है, बल्कि उसके पीछे आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य उस पर टिका है। यही वह उत्तरदायित्व है जिसे श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि समाज में आपकी स्थिति जो भी हो, आपके पीछे कोई न कोई आपको देख रहा है। गीता ज्ञान अध्याय 3 श्लोक 20-21। इस श्लोक और कहानी के 3 गहरे अर्थ। एक, लोक संग्रह, समाज का कल्याण। यदि आपको लगता है कि आपको अपने लिए कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, तब भी समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। 2, नेतृत्व का भार। आप जितने ऊंचे पद पर होते हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। आपकी एक छोटी सी गलती हजारों लोगों को गलत राह पर ले जा सकती है। 3, आचरण ही प्रमाण है। लोग आपकी बातों पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक वे उसे आपके जीवन में उतरते हुए नहीं देख लेते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य है और न ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मुझे प्राप्त करना शेष हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, तो सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा और मैं ही इस अव्यवस्था का कारण बनूंगा। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पर्याप्त धन और सुख सुविधाएं आ जाएंगी, तब हम काम करना छोड़ देंगे। हम आराम,
को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण, जो स्वयं पूर्ण है, वे भी कर्म कर रहे हैं ताकि संसार की व्यवस्था बनी रहे। कर्म केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि संसार को गति देने के लिए भी किया जाता है। एक राजा अपने राज्य के भ्रमण पर निकला था। उसने देखा कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति, जिसके हाथ कांप रहे थे, बड़े प्रेम से आम का एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। राजा ने रुककर पूछा, बाबा, आपकी अवस्था तो अब ढल चुकी है। इस पौधे को बड़ा होने और फल देने में अनेक वर्ष लगेंगे। आप तो इसके फल कभी नहीं खा पाएंगे। फिर इतनी कड़ी धूप में यह मेहनत क्यों? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिन पेड़ों के फल मैंने आज तक खाए हैं, वे मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। मैं यह पौधा इसलिए लगा रहा हूं ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी इसके फल खा सके। यदि सब यही सोचकर बैठ जाते कि उन्हें क्या मिलेगा, तो आज हमें छाया भी नसीब न होती। राजा को समझ आ गया कि निस्वार्थ कर्म ही ईश्वर का असली स्वरूप है। गीता ज्ञान अध्याय 3 श्लोक 22-24। इस श्लोक और कहानी के 3 गहरे अर्थ। एक, स्वार्थ से ऊपर कर्म करने का अर्थ केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। समाज और आने वाली पीढ़ी के प्रति भी हमारा ऋण है। 2, आलस का निषेध। यदि समाज के प्रभावशाली लोग कर्म करना छोड़ देंगे, तो सामान्य जन भी आलसी हो जाएंगे, जिससे पूरी सभ्यता का पतन हो जाएगा। 3, ईश्वर का उत्तरदायित्व। भगवान स्वयं कर्म करके हमें सिखाते हैं कि क्रियाशीलता ही जीवन है और जड़ता मृत्यु है। श्री कृष्ण का संदेश, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अज्ञानी है, वे फल की इच्छा और आसक्ति, अटैचमेंट के साथ कर्म करते हैं। लेकिन एक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह बिना किसी निजी स्वार्थ के, केवल संसार के कल्याण के लिए उसी उत्साह से कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में डूबे हुए अज्ञानी लोगों के मन में भ्रम या संदेह पैदा न करे, बल्कि स्वयं श्रेष्ठ कर्मों को कुशलता से करते हुए उन्हें भी प्रेरित करे। अक्सर जब हमें थोड़ा ज्ञान मिल जाता है, तो हम दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। हम उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो दिन रात धन कमाने या संसार की दौड़ में लगे हैं। हम उन्हें मोहमाया में फंसे लोग कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञानी वह नहीं है जो दूसरों के काम में कमियां निकाले, बल्कि वह है जो खुद काम करके यह दिखाए कि शांति के साथ भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जो दिन रात काम के बोझ और तनाव से परेशान था। उसे लगता था कि शांति पाने के लिए काम छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। वह एक शांत पहाड़ी पर रहने वाले गुरु के पास गया। उसने देखा कि गुरुजी स्वयं आश्रम के बगीचे में गड्ढे खोद रहे थे और पौधे लगा रहे थे। व्यापारी ने पूछा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, फिर आप इन छोटे कामों में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको शांति नहीं चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो मेरे शिष्य भी आलसी हो जाएंगे। मैं काम इसलिए कर रहा हूं ताकि वे देख सके कि कर्म करते हुए भी मन को शांत कैसे रखा जाता है। अगर मैं तुम्हें केवल प्रवचन दूंगा तो तुम उलझ जाओगे, लेकिन जब तुम मुझे काम करते देखोगे तो तुम्हें कर्म और शांति का तालमेल समझ आएगा। व्यापारी को समझ आ गया कि उसे काम छोड़ने की नहीं, बल्कि काम के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रज और तम द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी मनुष्य मानता है कि मैं करता हूं, मैंने यह किया है। जो तत्व को जानता है वह समझता है कि इंद्रियां ही अपने विषयों में काम कर रही है और वह उनमें लिप्त नहीं होता। आज के समय में हम सारा तनाव इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर है। अगर मैं नहीं होता तो घर कैसे चलता? मेरे बिना यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता। यही अहंकार हमारी शांति छीन लेता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर की धड़कन से लेकर ब्रह्मांड के घूमने तक सब कुछ एक विराट व्यवस्था के तहत हो रहा है। हम तो बस एक जरिया है। एक कुत्ता भारी सामान से लदी हुई बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। पगडंडी ऊबड़ खाबड़ थी।
धूल उड़ रही थी और बैल पूरी ताकत लगाकर गाड़ी खींच रहे थे। लेकिन गाड़ी की छाया में चलते हुए उस कुत्ते को लगा कि यह भारी भरकम गाड़ी उसी के कंधों पर टिकी है और वही उसे खींच रहा है। उसे अपनी ताकत पर बड़ा गर्व हुआ। कुछ दूर चलने के बाद कुत्ता थक गया और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी, पर गाड़ी वैसी ही रफ्तार से आगे बढ़ती रही। तब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी बैल खींच रहे थे और वह तो बस छाया का सुख लेते हुए बेकार का अहंकार पालकर चल रहा था। हमारा जीवन भी उसी गाड़ी की तरह है, जिसे ईश्वर या प्रकृति की शक्तियां चला रही है, पर हम कर्ता बनकर व्यर्थ का बोझ ढोते रहते हैं। गीता ज्ञान अध्याय 3 श्लोक 27-29। इन श्लोकों और कहानी के 3 गहरे अर्थ। एक, अहंकार का पर्दा। अहंकार वह चश्मा है जो हमें सच देखने नहीं देता। हम परिणामों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जबकि वे हमारे नियंत्रण में नहीं है। 2, गुणों का खेल। हमारी भूख, प्यास, गुस्सा और विचार सब प्रकृति के गुणों, बायोकेमिस्ट्री का परिणाम है। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप खुद को कोसना या दूसरों पर चिल्लाना बंद कर देते हैं। 3, दृष्टा भाव। विटनेसिंग। ज्ञानी व्यक्ति खुद को कर्मों से अलग देखता है। वह जानता है कि हाथ काम कर रहे हैं, बुद्धि योजना बना रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अध्यात्म बुद्धि से, आशा और ममता से रहित होकर तथा मानसिक संताप, तनाव को त्याग कर तुम युद्ध करो। पिछले भागों में हमने देखा कि कर्म करना अनिवार्य है और अहंकार ही दुख की जड़ है। अब श्री कृष्ण उस कर्म को करने की सबसे सटीक तकनीक बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि काम से भागो मत, बल्कि काम के केंद्र को बदल दो। जब आप स्वयं को मालिक के बजाय ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेते हैं, तो सफलता का बोझ और विफलता का डर दोनों समाप्त हो जाते हैं। कहानी राजा का मुनीम। खजांची। एक राज्य में एक बहुत ही ईमानदार मुनीम था। वह दिन भर हजारों स्वर्ण मुद्राओं का हिसाब रखता था, व्यापारिक सौदे करता था और राज्य के खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। वह बहुत कड़ी मेहनत करता था और कभी कोई चूक नहीं होने देता था। एक दिन एक विदेशी यात्री ने उससे पूछा, मुनीम जी, आप दिन रात इतनी बड़ी संपत्ति का लेन देन करते हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि अगर घाटा हो गया तो क्या होगा? या इतनी दौलत देखकर आपके मन में लालच नहीं आता? मुनीम मुस्कुराया और बोला, यह संपत्ति मेरी नहीं है, यह राजा की है। मैं तो बस उनका एक सेवक हूँ। यदि लाभ होता है तो राजा का होता है, और यदि हानि होती है तो भी वह राजा की ही है। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अपना हिसाब पूरी ईमानदारी और कुशलता से रखूं। जब मैंने मान ही लिया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो तनाव कैसा? यही वह मानसिकता है जिसे श्री कृष्ण निर्मम और निराशी कहते हैं। गीता ज्ञान अध्याय 3 श्लोक 30। इस श्लोक और कहानी के 3 गहरे अर्थ। एक, अध्यात्म चेतसा। विवेकपूर्ण बुद्धि। हमेशा याद रखें कि आप एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। आपका अस्तित्व केवल आपके शरीर और नाम तक सीमित नहीं है। 2, निराशी और निर्मम। आशा, फल की जिद और ममता, यह मेरा है, ही मानसिक अशांति के 2 मुख्य कारण हैं। जब आप मालिक बनने का नाटक छोड़ देते हैं, तभी आप शांत हो पाते हैं। 3, विगत ज्वरा। तनाव मुक्त। ज्वर का अर्थ है बुखार। मानसिक तनाव एक बुखार की तरह है जो आपकी कार्यक्षमता को जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणी अपनी प्रकृति, स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभाव के वश में होकर ही चलता है। फिर इसमें किसी का हठ या जबरदस्ती क्या काम करेगी? हर इंद्रिय के अपने विषय के प्रति राग, पसंद और द्वेष, नापसंद छिपे होते हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके मार्ग के असली शत्रु है। आज के समय में हम अक्सर दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं
जैसा समाज या इंटरनेट हमें दिखाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका स्वभाव, डीएनए और संस्कार बहुत शक्तिशाली है। आप खुद को ऊपर से कितना भी बदल ले, भीतर से आप वही रहते हैं। असली समझदारी खुद को दबाने में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को समझकर उसे सही दिशा देने में है। कहानी, बिच्छू और साधु का स्वभाव। एक नदी के किनारे एक साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी की लहरों में डूब रहा है। दयावश साधु ने उसे अपनी हथेली पर उठा लिया, पर बिच्छू ने तुरंत उन्हें डंक मार दिया। दर्द के कारण साधु का हाथ हिला और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। साधु ने उसे फिर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ऐसा कई बार हुआ। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यह बिच्छू आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, फिर भी आप इसे बचाने की जिद क्यों कर रहे हैं? साधु शांत भाव से बोले, पुत्र, डंक मारना इस बिच्छू का स्वभाव है और दूसरों की रक्षा करना मेरा स्वभाव। जब यह छोटा सा जीव अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपनी श्रेष्ठ प्रकृति क्यों छोड़ूं? यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कोई अपने स्वभाव से बंधा है, पर हम अपने स्वभाव को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म, कर्तव्य की तुलना में अपना स्वाभाविक धर्म, स्वधर्म, चाहे वह गुणों में कम ही क्यों न हो, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के रास्ते पर चलना भय और असुरक्षा से भरा होता है। आज के दौर में हम सब तुलना, कंपैरिजन की बीमारी से जूझ रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम अपनी क्षमता और स्वभाव को भूलकर दूसरों के करियर, उनके स्टाइल और उनकी आदतों की नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप एक नकली सफल व्यक्ति बनने के बजाय एक असली साधारण व्यक्ति बने, तो वह कहीं ज्यादा बेहतर है। कहानी, गधा और पालतू कुत्ता। एक धोबी के पास एक गधा और एक छोटा कुत्ता था। गधा दिन भर भारी बोझ ढोता था और बाहर बंधा रहता था, जबकि कुत्ता अपने मालिक के घर में रहता था। जब मालिक शाम को घर आता, तो कुत्ता उन पर उछलता, उन्हें चाटता और प्यार दिखाता। बदले में मालिक उसे अपनी गोद में बिठाते और बढ़िया खाना खिलाते। गधे ने सोचा, अगर मैं भी कुत्ते की तरह व्यवहार करूं, तो मालिक मुझे भी घर के अंदर रखेंगे। अगले दिन जब मालिक आया, तो गधा रस्सी तोड़कर घर में घुसा और जोर से रेंकने लगा। उसने अपनी अगली टांगे मालिक के कंधों पर रख दी और उन्हें चाटने की कोशिश की। गधे के भारी वजन से मालिक गिर गए और डर गए। नौकरों ने गधे को खूब पीटा और बाहर खदेड़ दिया। गधे को समझ आ गया कि उसका धर्म बोझ ढोना है, कुत्ते की नकल करना नहीं। नकल करने से उसे प्यार नहीं, बल्कि मार मिली। गीता ज्ञान, अध्याय 3, श्लोक 35। इस श्लोक और कहानी के 3 गहरे अर्थ। एक, स्वधर्म। ओन कॉलिंग स्वधर्म का अर्थ है वह कार्य जो आपके स्वभाव, आपकी प्रतिभा और आपकी परिस्थितियों के अनुकूल हो। मछली पानी में तैरती है तो सुरक्षित है। यदि वह बंदर की नकल करके पेड़ पर चढ़ेगी तो उसकी मृत्यु निश्चित है। 2, परधर्म। इमिटेशन, दूसरे के रास्ते पर चलना भयावह इसलिए है क्योंकि वहां आप कभी खुद को नहीं पा सकते। आप हमेशा एक सेकंड हैंड, दूसरी प्रति बनकर रह जाएंगे। 3, असफलता का सम्मान। यदि आप अपने चुने हुए रास्ते पर असफल भी होते हैं। अर्जुन ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। हम अक्सर जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, आलस करना नुकसानदेह है या किसी का दिल दुखाना पाप है, फिर भी हम वह काम कर बैठते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, वह क्या शक्ति है जो मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी गलत रास्ते पर ले जाती है? ऐसा लगता है जैसे कोई हमें जबरदस्ती उस ओर धकेल रहा हो। 2, भेड़ियों की कहानी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को जीवन की एक सच्चाई बता रहा था। उसने कहा, बेटा, हमारे भीतर एक भयानक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध 2 भेड़ियों के बीच है। एक भेड़िया
बुराई है। वह गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और अहंकार से भरा है। दूसरा भेड़िया अच्छाई है। वह प्रेम, शांति, दया और सत्य का प्रतीक है। पोते ने कुछ देर सोचा और पूछा, दादाजी, अंत में कौन सा भेड़िया जीतता है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जिसे तुम भोजन खिलाते हो। यह कहानी हमें समझाती है कि हमारे भीतर की गलत इच्छाएं तब तक हम पर हावी नहीं होती, जब तक हम उन्हें अपने विचारों से भोजन देकर ताकतवर नहीं बना देते। इस जिज्ञासा के 3 गहरे अर्थ। अदृश्य दबाव। हम अक्सर अपनी आदतों के इतने गुलाम हो जाते हैं कि हमारा विवेक, सही गलत की समझ काम करना बंद कर देता है। हमें लगता है कि हम मजबूर हैं, पर असल में वह हमारी पुरानी आदतों का जोर होता है। जानते हुए भी अनजान जानकारी होना एक बात है, पर उस पर अमल करना दूसरी। केवल पढ़ने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। भीतर का युद्ध पाप कोई बाहरी शैतान नहीं करवाता, बल्कि हमारे अपने भीतर बैठा विकार करवाता है, जिसे हमने खुद ही पाला है। स्वयं पर नियंत्रण पाने के 2 व्यावहारिक उपाय। 1, दुश्मन को पहचाने। अगली बार जब आप कुछ गलत करने वाले हो तो 1 सेकंड के लिए रुके। खुद से पूछे, क्या यह मैं कर रहा हूं या मेरी कोई पुरानी आदत मुझसे करवा रही है? पहचानते ही उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। 2, गलत भोजन देना बंद करें। उन बातों, फिल्मों या लोगों से दूर रहें जो आपके मन में लालच या गुस्सा भड़काते हैं। आप जो देखते और सुनते हैं, वही आपके भीतर के भेड़िए को ताकत देता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, वह शक्ति है काम, इच्छा या वासना, और क्रोध, गुस्सा। यह रजोगुण से उत्पन्न होती है। इसे तू इस संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु जान, क्योंकि यह कभी न तृप्त होने वाली और बहुत बड़ी पापी है। जैसे आग में आप जितना घी डालेंगे, वह उतनी ही तेज भड़केगी। वैसे ही हमारी इच्छाएं होती है। हम सोचते हैं कि बस यह एक चीज मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, पर वह एक चीज मिलते ही मन 10 और नई इच्छाएं पैदा कर देता है। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह क्रोध में बदल जाती है। राजा ययाति की कहानी। प्राचीन काल में राजा ययाति हुए, जिन्हें अपनी युवावस्था, जवानी से बहुत मोह था। जब वे बूढ़े हुए, तो उन्होंने अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए अपने पुत्र की जवानी उधार ले ली। उन्होंने 1000 वर्षों तक संसार के हर सुख को भोगा। उनके पास धन, सुंदर स्त्रियां और हर तरह की विलासिता थी। लेकिन 1000 साल बाद उन्हें एक बहुत बड़ा सत्य समझ आया। उन्होंने कहा, संसार की समस्त वस्तुएं, सारा धन और सारी स्त्रियां भी एक मनुष्य की इच्छा को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इच्छा को भोगने से वह वैसे ही नहीं मिटती, जैसे आग में घी डालने से आग नहीं बुझती। अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपनी आत्मा में शांति ढूंढी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया में तृप्ति ढूंढना एक मृग तृष्णा, छलावा है। इस शत्रु के 3 गहरे अर्थ। रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण वह ऊर्जा है जो हमें हमेशा दौड़ते रहने पर मजबूर करती है। यह हमें कभी वर्तमान में रहने नहीं देती, हमेशा भविष्य की किसी इच्छा के पीछे भगाती रहती है। अतृप्ति, इंसेटिएबिलिटी, काम का स्वभाव ही यही है कि वह कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऐसी प्यास है जिसे आप जितना बुझाने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही बढ़ेगी। क्रोध का जन्मदाता। जब हमारी इच्छा और सफलता के बीच कोई बाधा आती है, तो वही इच्छा तुरंत गुस्से में बदल जाती है। इसलिए गुस्सा कोई स्वतंत्र बीमारी नहीं है, यह केवल अधूरी इच्छा का बदला हुआ रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, शीशा और जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम, इच्छा के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, यह इच्छा ज्ञानियों का नित्य शत्रु है, जो कभी न बुझने वाली आग की तरह ज्ञान को ढके रखती है। हम सबके भीतर सही और गलत की समझ, विवेक होती है, लेकिन जब कोई तीव्र इच्छा या लालच मन में आता है,
तो वह हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। उस समय हमें गलत भी सही लगने लगता है। कीचड़ और हीरे की कहानी। एक राजा के हाथ से उसका कीमती हीरा एक गंदे तालाब में गिर गया। राजा घबरा गया और उसने अपने सैनिकों से उसे निकालने को कहा। सैनिक तालाब में कूदे और पागलों की तरह कीचड़ में हाथ मारने लगे। उनके हाथ पैर मारने से तालाब का कीचड़ और ज्यादा ऊपर आ गया और पानी इतना गंदा हो गया कि हीरा दिखना ही बंद हो गया। तभी वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने सैनिकों को बाहर बुलाया और कहा, सब शांत खड़े हो जाओ। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया और सूरज की रोशनी में हीरा नीचे चमकता हुआ साफ दिखने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा ज्ञान वह हीरा है और हमारी बेचैन इच्छाएं वह कीचड़ है। जब तक हम इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, हमें सत्य दिखाई नहीं देता। इस पर्दे के 3 गहरे अर्थ। एक, धुआं और आग। हल्का पर्दा कुछ इच्छाएं धुएं जैसी होती है, जिन्हें थोड़ी सी समझदारी से हटाया जा सकता है। जैसे ही आप जागरूक होते हैं, सच्चाई दिख जाती है। 2, धूल और दर्पण। गहरा पर्दा कुछ आते शीशे पर जमी धूल जैसी होती है। इन्हें साफ करने के लिए साधना और रोजाना के अनुशासन की जरूरत होती है। 3, गर्भ और शिशु। सबसे गहरा पर्दा कुछ इच्छाएं इतनी गहरी होती है कि उन्हें हटने में समय लगता है। इसके लिए धैर्य, पेशेंस की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि किसी दुश्मन को हराना है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह छिपा कहाँ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये 3 इस काम, इच्छा के रहने के स्थान है। यही बैठकर यह ज्ञान को धकता है और मनुष्य को भ्रमित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर और ज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को जड़ से मार डाल। किले के 3 गुप्त दरवाजों की कहानी। एक बहुत पुराना और मजबूत किला था जिसे कोई भी बाहरी दुश्मन जीत नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी हर रात किले के अंदर चोरी हो जाती थी। राजा ने गहराई से जांच करवाई तो पता चला कि चोर बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही 3 जगहों पर छिपा है। पहला ठिकाना था किले के दरवाजे, इंद्रिया, जहां के पहरेदार आलसी थे और गलत लोगों को अंदर आने देते थे। दूसरा ठिकाना था किले का भंडार गृह, मन, जहां से कीमती सामान गायब हो रहा था। और तीसरा ठिकाना था राजा का प्रधान सलाहकार, बुद्धि, जो गलत जानकारी देकर राजा को गुमराह कर रहा था। राजा ने सबसे पहले दरवाजों पर कड़ा पहरा बिठाया ताकि कोई गलत विचार अंदर न आए। फिर भंडार गृह को व्यवस्थित किया और अंत में सलाहकार को सही शिक्षा दी। तब जाकर किला सुरक्षित हुआ। हमारा शरीर भी ऐसा ही एक किला है। दुश्मन के 3 ठिकानों के गहरे अर्थ। इंद्रिया, दरवाजे हमारी आंखें, कान और जीभ गलत चीजों का स्वाद लेकर इच्छा को अंदर आने का रास्ता देती है। मन, भंडार, मन उन इच्छाओं की कल्पना करता है और उन्हें बार बार याद करके बड़ा बनाता है। बुद्धि, सलाहकार, जब इच्छा बुद्धि तक पहुंच जाती है तो हमारी तर्क शक्ति भी उसे सही साबित करने के बहाने ढूंढने लगती है। बुद्धि ही वह जगह है जहां से पाप की योजना बनती है। अपने किले को सुरक्षित करने के 2 व्यावहारिक उपाय। 1, द्वारपाल बने। गेट कीपिंग। आप इंटरनेट पर क्या देखते हैं और लोगों की कैसी बातें सुनते हैं, उस पर पहरा लगाइए। यदि आप कूड़ा अंदर आने देंगे तो घर, मन गंदा होगा ही। इंद्रियों का संयम ही पहली जीत है। 2, कल्पना की लगाम। जैसे ही मन किसी सुख की झूठी तस्वीर दिखाने लगे, उसे तुरंत वर्तमान के काम में जोड़ दे। इच्छा का सबसे बड़ा भोजन खाली समय और कल्पना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे स्वयं को, आत्मा को जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर कर और अपनी असली शक्ति को पहचान कर तू इस काम, इच्छा रूपी कठिन शत्रु को मार डाल। यहाँ गीता का 3वां अध्याय कर्मयोग
संपन्न होता है। श्री कृष्ण ने हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अंतिम सूत्र दे दिया है। जीवन के रथ की कहानी। कल्पना कीजिए कि एक रथ है। उस रथ में लगे 5 घोड़े हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान आदि है। उन घोड़ों की लगाम हमारा मन है। उस लगाम को पकड़ने वाला सारथी हमारी बुद्धि है और रथ में पीछे बैठा हुआ मालिक हमारी आत्मा है। यदि सारथी बुद्धि सो जाए या कमजोर पड़ जाए तो लगाम मन ढीली हो जाएगी और घोड़े इंद्रियां अपनी मनमानी करेंगे। वे रथ को गड्ढे में गिरा देंगे। लेकिन यदि सारथी जाग जाए और लगाम को मजबूती से पकड़ ले तो वही घोड़े रथ को सही मंजिल तक पहुंचा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मालिक हो। सारथी को आदेश दो कि वह मन को वश में रखे। शक्ति के इस क्रम के 3 गहरे अर्थ। एक स्तर को समझे, यदि आप केवल शरीर के स्तर पर जिएंगे तो आलस घेरेगा। यदि इंद्रियों के स्तर पर जिएंगे तो वासना घेरेगी। समस्या को सुलझाने के लिए उससे ऊंचे स्तर पर जाना पड़ता है। मन की समस्या का समाधान बुद्धि के पास है और बुद्धि की समस्या का समाधान आत्मा के पास। 2 आत्मा की सर्वोच्चता हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम यह शरीर या यह मन नहीं है। हम वह आत्मा है जो इन सबको देख रही है। जब हम अपनी इस असली पहचान को जान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी इच्छा हमें विचलित नहीं कर सकती। 3 अंतिम प्रहार इच्छा काम को हराने का एकमात्र तरीका है अपनी बुद्धि को परमात्मा या उच्च ज्ञान से जोड़ देना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश कल्प के आरंभ में सूर्य विवस्वान को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को। इसी प्रकार परंपरा से चलते हुए इस ज्ञान को राजऋषियों ने जाना, लेकिन बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस पृथ्वी पर लुप्त गायब जैसा हो गया। आज वही प्राचीन योग में तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा मित्र है। अक्सर हमें लगता है कि धर्म या अध्यात्म की बातें पुरानी और आउटडेटेड हो गई है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य कभी पुराना नहीं होता, बस उस पर समय की धूल जम जाती है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती है, लोग अपनी सुविधा के अनुसार मूल बातों को तोड़ मरोड़ देते हैं और असली ज्ञान खो जाता है। मशाल की यात्रा की कहानी। एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक पवित्र मंदिर था जहां एक अखंड ज्योति जलती थी। नीचे घाटी में रहने वाले लोग उस मंदिर से अपनी मशाल जलाकर लाते थे ताकि उनके घरों में रोशनी रहे। कई पीढ़ियों तक यह चलता रहा। धीरे धीरे लोगों ने पहाड़ पर चढ़ना छोड़ दिया। वे एक दूसरे की मशाल से ही आग जलाने लगे। कुछ समय बाद मूल ज्योति की शुद्धता खो गई। लोगों ने आग की पूजा तो जारी रखी, पर वे यह भूल गए कि वह आग आई कहां से थी और उसका असली उद्देश्य क्या था। जब गांव में पूरी तरह अंधेरा छा गया, तब एक साहसी युवक वापस उस पहाड़ की चोटी पर गया और उस मूल ज्योति को फिर से लेकर आया। श्री कृष्ण वही मूल ज्योति है जो लुप्त हो चुके ज्ञान को फिर से स्थापित करने आए हैं। इस प्राचीन परंपरा के 3 गहरे अर्थ। अविनाशी ज्ञान सत्य कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। यह कोई फैशन नहीं है जो बदल जाए। पात्रता एलिजिबिलिटी। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह मित्र था। इसका अर्थ है कि ज्ञान केवल उसे मिलता है जिसके मन में श्रद्धा और प्रेम होता है, न कि उसे जो केवल बहस करना चाहता है। जब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने यह ज्ञान करोड़ों साल पहले सूर्य को दिया था, तो अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, केशव, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है, जबकि सूर्य देव तो सृष्टि के आरंभ से है। फिर मैं यह कैसे मानूं कि आपने ही उन्हें यह उपदेश दिया था? यह सवाल हम सबका है। हम ईश्वर या सत्य को केवल अपने चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी आंखों के सामने है बस वही सच है। हम शरीर की सीमाओं में इतने बंधे हैं कि हम आत्मा
की अमरता को भूल जाते हैं। बूढ़े बरगद और नन्हे पौधे की कहानी। एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था जो सैकड़ों सालों से खड़ा था। उसके नीचे एक नन्हा सा पौधा उगा। नन्हे पौधे ने बरगद से कहा, दादाजी, आप कितने महान हैं। काश मैं भी आपके जितना पुराना होता। बरगद मुस्कुराया और बोला, नन्हे दोस्त, क्या तुम्हें याद है, आज से 500 साल पहले तुम ही वह बीज थे जो मेरी छाया में गिरा था। फिर तुम एक बड़ा पेड़ बने, फिर तुम्हारे बीज से एक नया जंगल बना, और आज तुम फिर से एक नन्हे पौधे के रूप में मेरे सामने हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम वही हो, लेकिन तुम अपनी पिछली यात्राएं भूल चुके हो क्योंकि तुम इस नए शरीर के मोह में हो। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब याद है, पर तुम्हें याद नहीं। इस ईश्वरीय अवतार के 3 गहरे अर्थ। स्मृति की सीमा मनुष्य केवल इस जन्म की यादों में जीता है, इसलिए वह डरा हुआ और सीमित महसूस करता है। ईश्वर पूर्ण चेतना है, जिसे आदि और अंत दोनों का पता है। अजन्मा होकर भी जन्म श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी है, फिर भी अपनी माया से शरीर धारण करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अभिनेता मंच पर राजा का वेश बना ले, पर वह जानता है कि वह वास्तव में राजा नहीं, अभिनेता है। अवतार का कारण भगवान तब प्रकट होते हैं जब संसार में संतुलन बिगड़ जाता है। वे हमें यह सिखाने आते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य के सामने वह टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण अब तक के सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, यानी प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। अक्सर हम दुनिया की बुराई देखकर निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन श्री कृष्ण हमें भरोसा दिला रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का एक संतुलन है। जब भी अंधकार बहुत गहरा हो जाता है, तो रोशनी का आना निश्चित है। यह धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जिस पर यह पूरी सृष्टि टिकी है। नन्ही चिड़िया और जंगल की आग की कहानी। एक विशाल जंगल में भयंकर आग लगी थी। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी हाथियों के राजा ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया पास की नदी से अपनी चोंच में एक से एक बूंद पानी भर रही है और उसे आग पर डाल रही है। हाथी हंसा और बोला, नन्ही चिड़िया, क्या तुझे लगता है कि तेरी एक बूंद से यह आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मुझे पता है कि मेरी एक बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों या भागने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। कहते हैं कि उस छोटी सी चिड़िया की हिम्मत देखकर स्वर्ग में देवता पसीज गए और उन्होंने घनघोर वर्षा कर दी, जिससे जंगल की आग बुझ गई। जब हम अपनी क्षमता के अनुसार धर्म, सही काम का साथ देते हैं, तो पूरी कायनात हमारी मदद के लिए उतर आती है। ईश्वरीय न्याय के 3 गहरे अर्थ। एक अंतिम जीत। सत्य की अधर्म कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, वह अस्थाई, टेम्परेरी है। सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती है, जो समय आने पर फिर से उभरती है। 2 साधुओं की रक्षा। साधु का अर्थ केवल गेरुए वस्त्र पहनना नहीं है, बल्कि जो मन से सरल और नेक है, वह साधु है। ईश्वर का पहला काम उस नेकी को बचाना है। 3 युग युग का चक्र परिवर्तन ही संसार का नियम है। पतन के बाद उत्थान, उठना निश्चित है। इसलिए घोर संकट के समय भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होकर जो मुझ में अन्य प्रेम रखते हैं और मेरे ही आश्रित है, ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद कृष्ण वह रहस्य बताते हैं जो हमारे जीवन के हर रिश्ते पर लागू होता है। हे अर्जुन,
जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, जिस भाव से शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गूंज और पहाड़ की कहानी। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ पहाड़ों पर घूमने गया। अचानक वह गिरा और चिल्लाया, आह! पहाड़ों से आवाज आई। आह! उसे ताज्जुब हुआ। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, तुम कौन हो? उसे गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, तुम डरपोक हो। जवाब आया, तुम डरपोक हो। वह रोने लगा और पिता से बोला, यह पहाड़ बहुत बुरा है। पिता मुस्कुराए और चिल्लाए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहाड़ से गूंज आई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिता ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो। पहाड़ ने भी वही दोहराया। पिता ने बच्चे को समझाया, बेटा, यह पहाड़ नहीं, यह जीवन है। यह तुम्हें वही वापस देता है जो तुम इसे देते हो। जैसा तुम्हारा भाव होगा, वैसी ही गूंज तुम्हें सुनाई देगी। ईश्वर भी उसी पहाड़ की तरह है। वे हमारे ही भावों का प्रतिबिंब है। इस पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी के 3 गहरे अर्थ। ईश्वर का कोई पक्षपात नहीं। भगवान किसी से नफरत नहीं करते और नहीं किसी को विशेष प्राथमिकता देते हैं। वे एक दर्पण, मिरर की तरह है। यदि आप उनके सामने मुस्कुराएंगे तो वे मुस्कुराते दिखेंगे। यदि आप उन्हें न्यायाधीश मानकर डरेंगे तो वे डरावने लगेंगे। भाव ही प्रधान है। आप कितनी माला जपते हैं या कितनी दान दक्षिणा देते हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपके पीछे की नीयत क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले लोग देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों का पूजन करते हैं, क्योंकि यहाँ कर्मों से मिलने वाली सिद्धि, सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के विभाग के अनुसार की है। यद्यपि इसका रचनाकार मैं हूँ, फिर भी मुझे वास्तव में अकर्ता ही जान। आज के समय में हम सबको इंस्टेंट, तुरंत परिणाम चाहिए। हम 2 मिनट में नूडल्स चाहते हैं और 2 दिन में सफलता। इसी जल्दबाजी में हम अक्सर गलत रास्ते चुन लेते हैं या केवल बाहरी चमक धमक की पूजा करने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिला रहे हैं कि सफलता जल्दी मिल सकती है, पर वह स्थायी है या नहीं, यह आपके गुणों पर निर्भर करता है। बांस का पेड़ और खरपतवार की कहानी। एक किसान ने अपने खेत में 2 तरह के बीज बोए, एक चीनी बांस, बैम्बू का, और दूसरा साधारण खरपतवार, वीड्स का। कुछ ही दिनों में खरपतवार तेजी से बढ़ गई और पूरे खेत में फैल गई, लेकिन बांस का बीज वैसा ही रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 4 साल बीत गए, बांस का अंकुर भी नहीं फूटा। लेकिन 5वें साल में अचानक वह बांस का पौधा बाहर निकला और मात्र 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो गया। क्या वह बांस सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वह 4 सालों तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। खरपतवार जल्दी उगी पर जल्दी ही नष्ट हो गई, जबकि बांस ने समय लिया पर वह अडिग खड़ा रहा। यही अंतर है। जल्दी मिलने वाली सफलता अक्सर कच्ची होती है, जबकि गुणों के आधार पर खड़ी की गई सफलता महान होती है। इस व्यवस्था के 3 गहरे अर्थ। 1, गुण और कर्म ही पहचान है। भगवान ने इंसान को जातियों में नहीं बांटा, बल्कि गुणों, स्वभाव और कर्मों, कौशल में बांटा। यदि आपके भीतर सीखने की लगन है तो आप ज्ञानी है। यदि साहस है तो रक्षक है। आपकी पहचान आपके काम से है, जन्म से नहीं। 2, जल्दबाजी का जाल। लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि उनमें धैर्य नहीं होता। जल्दी मिलने वाली सफलता अहंकार बढ़ाती है, जबकि मेहनत से मिली सफलता चरित्र निर्माण करती है। 3, ईश्वर का अकर्ता भाव। भगवान सब कुछ बनाकर भी उसमें लिपटे नहीं है। वे हमें सिखा रहे हैं कि दुनिया के सारे काम करो, पर यह याद रखो कि तुम उन कामों से ऊपर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर कर्मों का कोई लेप नहीं चढ़ता, क्योंकि मेरी कर्मों के फल में कोई इच्छा नहीं है। जो मुझे इस रूप में जान लेता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता।
प्राचीन काल में भी मुक्ति चाहने वाले महापुरुषों ने इसी सत्य को जानकर कर्म किए थे। इसलिए तू भी उन्हीं महापुरुषों के नक्शेकदम पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर। आज हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। इसी स्वार्थ के कारण काम का तनाव हमें चिपक जाता है। श्री कृष्ण हमें एक ऐसी अवस्था के बारे में बता रहे हैं जहां हम काम तो पूरी दुनिया के करेंगे पर उनका बोझ हमारे मन पर रत्ती भर भी नहीं होगा। सूरज और उसकी परछाई की कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने सूरज से पूछा, आप दिन भर तपते हैं, गंदे नालों को भी सुखाते हैं और सुंदर फूलों को भी खिलाते हैं, क्या आप थकते नहीं? क्या आपको बुरा नहीं लगता कि आप गंदगी पर भी अपनी रोशनी डालते हैं? सूरज मुस्कुराया और बोला, मैं केवल चमकता हूं, यह मेरा स्वभाव है। नालों की गंदगी मेरी नहीं है और फूलों की सुंदरता भी मेरी नहीं। मैं बस अपना काम करता हूं और उसमें लिप्त नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा शुद्ध और ऊर्जा से भरा रहता हूं। यही वह रहस्य है। जब हम काम को अपना स्वभाव बना लेते हैं और उसके परिणाम से खुद को नहीं जोड़ते तो थकान और मानसिक तनाव हमें छू भी नहीं पाते। इस सत्य के 3 गहरे अर्थ। इच्छा का त्याग कर्म हमें तब तक दुखी नहीं करता जब तक हम उससे कुछ पाने की जिद नहीं करते। जब पाना मुख्य लक्ष्य बन जाता है तो काम एक बोझ बन जाता है। अतीत से सीख श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कोई नया विचार नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग इसी तरह आजादी से जीते थे। सफल और शांत लोगों के जीवन का अध्ययन करना हमें भटकने से बचाता है। बंधनों से मुक्ति। जब आप यह जान लेते हैं कि आप केवल एक जरिया है तो असफलता का डर और सफलता का अहंकार दोनों ही गायब हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म कुछ न करना क्या है? इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी चकरा जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह कर्म तत्व समझाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। कर्म की गति बहुत गहरी है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म गलत काम क्या है और अकर्म क्या है। अक्सर हमें लगता है कि हाथ पैर चलाना काम है और चुपचाप बैठ जाना शांति है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार बहुत काम करते हुए भी इंसान अंदर से शांत हो सकता है और कई बार बाहर से शांत दिखने वाला इंसान अंदर से बहुत खतरनाक काम कर रहा होता है। एक नाव और चलते किनारे की कहानी। एक व्यक्ति पहली बार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। नाव बहुत तेज चल रही थी। उस व्यक्ति ने जब किनारे की ओर देखा तो उसे लगा कि नदी के किनारे के पेड़ और जमीन बहुत तेज पीछे भाग रहे हैं। वह चिल्लाया, देखो पेड़ कितनी तेज दौड़ रहे हैं। पास ही बैठे एक अनुभवी मल्लाह ने कहा, भाई पेड़ नहीं दौड़ रहे, वे तो अपनी जगह पर स्थिर अकर्म है। हमारी नाव चल रही है, इसलिए तुम्हें वे चलते हुए दिख रहे हैं। यही जीवन का भ्रम है। जो स्थिर है वह हमें चलता हुआ दिखता है और जो चल रहा है वह हमें स्थिर लगता है। जो इंसान इस भ्रम को देख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। 3 प्रकार की क्रियाएं। 1 कर्म वह कार्य जो हम अपनी जिम्मेदारी समझकर समाज के नियमों के अनुसार करते हैं। 2 विकर्म वह कार्य जो लालच, नफरत या अहंकार में आकर किए जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 3 अकर्म यह सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें इंसान काम तो सारे करता है पर उसका मन उन कामों के फलों से बिल्कुल नहीं जुड़ा होता। वह बाहर से करता दिखता है पर भीतर से साक्षी होता है। जीवन में उतारने के 3 तरीके। 1 भीतरी शांति का अभ्यास। काम के बीच में भी 1 मिनट के लिए रुके और महसूस करें कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि वह शांति है जो शरीर को काम करते देख रही है। 2 नियत की जांच। कोई भी काम करने से पहले पूछें, क्या यह काम मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं या यह वाकई जरूरी है। 3 फल का मोह छोड़ना। अपना 100% काम में लगाए पर परिणाम जो भी आए उसे खुशी खुशी स्वीकार करे। श्री कृष्ण एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म अकर्मण्यता देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है
वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी है और अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करने वाला है। यह बात सुनने में थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, पर यह मानसिक शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। अक्सर हम बाहर से बहुत व्यस्त दिखते हैं, पर हमारा मन खाली होता है। कभी हम बाहर से बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं, पर हमारे अंदर विचारों का तूफान चल रहा होता है। असली समझदारी इन दोनों के बीच के अंतर को देख लेने में है। तेज घूमते लट्टू की कहानी। एक छोटे बच्चे ने एक लट्टू टॉप नचाया। लट्टू इतनी तेज घूम रहा था कि वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर दिखने लगा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह सो रहा हो या रुक गया हो। बच्चे ने उसे छूने की कोशिश की तो उसकी उंगली पर जोर की चोट लगी। तभी उसके दादाजी ने उसे समझाया, बेटा, जो सबसे ज्यादा गति में होता है वह बाहर से अक्सर सबसे शांत दिखाई देता है, और जो बाहर से बिल्कुल नहीं हिल रहा हो सकता है उसके भीतर बहुत बड़ी हलचल हो। यही जीवन का सच है। एक महान कर्मयोगी संसार के सारे काम करते हुए भी अंदर से उस लट्टू की तरह स्थिर होता है, और एक आलसी इंसान जो कुछ नहीं कर रहा वह अपने विचारों में हजारों पाप और पुण्य के काम कर रहा होता है। इस विरोधाभास के तीन गहरे अर्थ। एक, भीतरी स्थिरता। जब आप काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको अपने होने का एहसास नहीं रहता, तब वह कर्म होते हुए भी अकर्म बन जाता है, क्योंकि उसका मानसिक बोझ आप पर नहीं होता। दो, विचारों का कर्म। यदि आप हाथ पैर हिलाए बिना बैठे हैं, पर मन में किसी का बुरा सोच रहे हैं या लालच कर रहे हैं, तो आप अकर्म में होते हुए भी भारी कर्म कर रहे हैं, जिसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तीन, बुद्धिमानी। बुद्धिमान वह है जो यह जान ले कि शरीर और मन की क्रियाएं अलग है और आत्मा की शांति अलग। मनुष्य के लिए तीन व्यावहारिक उपाय। एक, काम में खो जाना। अपना काम इतनी तन्मयता से करे कि मैं कर रहा हूं वाला अहंकार मिट जाए। जब मैं मिट जाता है तो थकान भी मिट जाती है। दो, मानसिक सफाई। जब आप आराम कर रहे हो तो सचमुच आराम करें। उस समय दुनिया भर की चिंताएं पालना, अकर्म में कर्म जोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के सभी कार्य इच्छा और संकल्प फल की जिद से रहित होते हैं, और जिसके समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं, उसे ही बुद्धिमान लोग पंडित या ज्ञानी कहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पंडित वह है जिसे बहुत सारे मंत्र याद हो या जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हो, पर श्री कृष्ण की परिभाषा अलग है। वे कहते हैं कि ज्ञानी वह है जिसका काम दिखावे या लालच के लिए नहीं होता। वह काम तो बहुत बड़े बड़े करता है, पर उसका मन उन कामों के नतीजों से नहीं चिपकता। भुने हुए बीज की कहानी। एक किसान के पास दो तरह के चने के बीज थे। एक डिब्बे में उसने साधारण कच्चे बीज रखे थे और दूसरे में उसने चने को आग में थोड़ा भून रोस्ट दिया था। बाहर से देखने पर दोनों चने एक जैसे लग रहे थे। किसान ने दोनों को मिट्टी में बो दिया। कुछ दिनों बाद कच्चे चने से पौधे निकल आए, पर भुने हुए चने से कुछ नहीं निकला। बीज तो मिट्टी में था, पर आग ने उसके अंकुरित होने की शक्ति को खत्म कर दिया था। ज्ञानी पुरुष के कर्म उस भुने हुए बीज की तरह होते हैं। वे देखने में तो काम एक्शन लगते हैं, पर चूंकि वे ज्ञान की आग में तप चुके हैं, इसलिए वे इंसान को अहंकार या दुख के बंधन में नहीं बांधते। उनका कोई फल अंकुर उनके मन को परेशान नहीं करता। ज्ञान की अग्नि के तीन गहरे अर्थ। संकल्प का त्याग। यहाँ संकल्प का अर्थ है, यह काम मैं ही कर रहा हूं और मुझे ही इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। ज्ञानी इस जिद को छोड़ देता है। कर्मों का भस्म होना। जब आप जान लेते हैं कि आप केवल एक माध्यम है, तो आपके कर्मों का बोझ जल जाता है। फिर आप सफल हो या असफल, आप अंदर से हमेशा हल्के रहते हैं। वर्तमान में जीना। ज्ञानी भविष्य की चिंता में नहीं जलता, वह वर्तमान के काम को ही अपनी पूजा बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्मों के फल की आसक्ति लगाव को पूरी तरह छोड़ चुका है, जो नित्य तृप्त है,
सदा संतुष्ट रहता है और जो किसी भी बाहरी आश्रय या सहारे पर निर्भर नहीं है, वह कर्मों में पूरी तरह व्यस्त रहने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। वह केवल शरीर से कर्म करता है, इसलिए उसे कोई पाप या बंधन नहीं लगता। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार, धन की स्थिति या मौसम पर निर्भर करती है। यदि कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, यदि कोई बुराई करे तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें निराश्रय, सेल्फ रिलायंट होने की शिक्षा दे रहे हैं, जहां आपकी शांति आपके भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कमल के पत्ते और पानी की कहानी। आपने कभी कमल का फूल और उसके बड़े बड़े पत्ते देखे होंगे। कमल की जड़ें कीचड़ में होती है और वह खिलता पानी के ऊपर है। सबसे अद्भुत बात यह है कि कमल का पत्ता दिन भर पानी के बीच रहता है। लहरें उस पर आती जाती है, पर पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती। वह पानी में होकर भी पानी से बिल्कुल सूखा, अलग रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें इसी कमल के पत्ते की तरह बनना है। संसार वह पानी है जिसमें तुम्हें रहना है और अपना फर्ज निभाना है। पर जैसे पानी पत्ते को गीला नहीं कर पाता, वैसे ही संसार की जीत हार और सुख दुख तुम्हारे मन को छूने नहीं चाहिए। जो इस तरह जीता है, वह संसार में सबसे आजाद इंसान है। आंतरिक स्वतंत्रता के 3 गहरे अर्थ। 1. निराश्रय, इंडिपेंडेंस। इसका अर्थ यह नहीं कि आप समाज छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य किसी दूसरे की राय का गुलाम न हो। 2. नित्य तृप्त, एवर सेटिस्फाइड। ज्ञानी व्यक्ति यह नहीं कहता कि जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हूंगा। वह कहता है कि मेरे पास जो है और मैं जहां हूं, मैं उसी में पूर्ण हूं। 3. शरीर द्वारा कर्म। जब मन फल की चिंता छोड़ देता है तो केवल शरीर ही काम करता है। ऐसा काम तनाव पैदा नहीं करता, बल्कि वह एक खेल, प्ले बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप प्राप्त हुए लाभ में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख और लाभ हानि जैसे द्वंद्वों, दोगुनी स्थितियों से ऊपर उठ गया है, जो ईर्ष्या और जलन से मुक्त है और सफलता तथा असफलता में एक समान रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनके परिणामों से नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति खत्म हो गई है, जो पूरी तरह मुक्त है और जिसका चित्त हमेशा ज्ञान में टिका रहता है, उसके द्वारा किया गया सारा कर्म विलीन हो जाता है। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमें पर्याप्त नहीं मिल रहा। हम हमेशा दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं। इसी तुलना और ईर्ष्या के कारण हम जो हमें मिला है उसका भी आनंद नहीं ले पाते। श्री कृष्ण यहाँ यदृच्छा, यानी जो कुदरती तौर पर आपके पास आ गया है, उसमें खुश रहने की कला सिखा रहे हैं। किसान और अनमोल रत्न की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर खुश रहता। एक दिन उसे खेत जोतते समय एक कीमती हीरा मिला। गांव वालों ने कहा, वाह, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। किसान ने शांति से कहा, हो सकता है। अगले दिन उसका इकलौता बेटा उस हीरे को बेचने शहर जा रहा था, पर रास्ते में वह घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोगों ने कहा, यह हीरा तो मनहूस निकला, तुम कितने अभागे हो। किसान फिर बोला, हो सकता है। कुछ दिनों बाद देश में युद्ध छिड़ गया और राजा ने हर घर से नौजवान लड़कों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू किया, पर किसान के बेटे की टांग टूटी होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। लोग फिर बोले, तुम कितने लकी हो। किसान मुस्कुराया और बोला, जीवन में जो भी आए उसे हो सकता है भाव से स्वीकार करो। न सफलता में बहुत उछलो, न असफलता में बहुत रो। जब तुम शांत रहोगे तभी जीवन का सच देख पाओगे। इस मानसिक स्थिति के 2 गहरे अर्थ। 1. द्वंद्वों से परे, बियॉन्ड ड्युअलिटीज। सर्दी गर्मी की तरह सुख और दुख भी आते जाते रहेंगे। ज्ञानी वह है जो इन दोनों के बीच अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। 2. ईर्ष्या का अभाव। जब आप जान लेते हैं कि आपके हिस्से का आपको ही मिलेगा, तो आप दूसरों की तरक्की देखकर जलना बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण अब तक का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं, जिसे जानकर हर साधारण काम भी
पूजा बन जाता है। जिस यज्ञ में अर्पण हवन करने का पात्र ब्रह्मा है, हवि आहुति ब्रह्मा है, अग्नि भी ब्रह्मा है और हवन करने वाला भी ब्रह्मा ही है। उस ब्रह्मा कर्म में लीन रहने वाले मनुष्य द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। अक्सर हम सोचते हैं कि धर्म केवल मंदिर जाने या माला जपने में है और घर के काम या ऑफिस की फाइलें सांसारिक है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो खाना बनाना, कंप्यूटर पर काम करना या सड़क पर चलना सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। जब कर्ता, कर्म और फल सब एक हो जाते हैं तब इंसान कर्म के बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाता है। मिट्टी के बर्तन और कुम्हार की कहानी। एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, आप कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, पर मुझे तो दुनिया में अलग अलग लोग, अलग अलग वस्तुएं और ऊंच नीच दिखाई देती है, यह कैसे संभव है? गुरु उसे एक कुम्हार के पास ले गए। वहां बहुत सारे बर्तन रखे थे। कोई छोटा दिया था, कोई बड़ा घड़ा, कोई सुंदर सुराही और कोई खिलौना। गुरु ने पूछा, तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, अलग अलग आकृतियां और अलग अलग बर्तन। गुरु मुस्कुराए और बोले, आकृतियां अलग है, पर क्या मिट्टी अलग है? चाहे सुराही हो या दिया, सब मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही टिके हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसी तरह काम करने वाला, काम का औजार और काम का नतीजा सब उसी एक परमात्मा की ऊर्जा के अलग अलग रूप है। शिष्य को समझ आया कि भेद केवल आंखों का भ्रम है, गहराई में सब एक है। इस महान श्लोक के 3 गहरे अर्थ। एक, अद्वैत भाव, नॉन ड्युअलिटी। हमारे और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो खिलाने वाला भी वही है और जो खा रहा है वह शक्ति भी वही है। 2, पवित्रता। जब आप यह मान लेते हैं कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन या औजार ब्रह्मा है तो आप उसे लापरवाही से नहीं चलाते। आपके काम में एक अद्भुत पवित्रता और कुशलता आ जाती है। 3, तनाव का अंत। यदि सब कुछ ईश्वर ही है तो मेरा और तेरा क्या? जब आप खुद को ईश्वर की शक्ति का एक हिस्सा मान लेते हैं तो सफलता का अहंकार और असफलता का दुख दोनों मिट जाते हैं।